मतलब फिर से कभी नहीं मरता, वो शरीर त्यागता है। जैसे आप अपना एक कपड़ा बदलते रहते हैं तो वैसे वो शरीर त्यागता है। तो देहांतर क्या होता है वो, शरीर का त्यागना, मरता नहीं। तो लोग, लेकिन जीवात्मा अव्यक्त होता है, शरीर के माध्यम से हम उसको व्यक्त देख के पहचानते, उसके शरीर ही को हम वो कर, शरीर उनके सामने नहीं रहता तो दुखी होते हैं, हाँ? क्योंकि जीवात्मा चैतन्य स्वरूप, हाँ? लेकिन वो अपने को किसी न किसी पांच भौतिक तत्व से बने शरीर के माध्यम से व्यक्त करता है। हम उस शरीर को ही जीवात्मा मान लेते हैं, ऐसा नहीं। शरीर का आवरण है, आवास है। जैसे एक ड्राइवर कार में बैठा है तो ड्राइवर तो जीव है और कार जिसमें वो बैठा है वो उसकी बॉडी है। तो जीवात्मा चूंकि अव्यक्त रहता है इसलिए लोग उसको तो समझ नहीं, जान नहीं, उसके बॉडी पर तो उसका बॉडी का दाह संस्कार हो जाता है, पंचभूत में चला। अब वो 12-14 वर्ष रही वो जीवात्मा का भी होता है। वो काम क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जब शरीर त्यागता है जीव तो वो प्रेत योनि में आ जाता है। और जब तक वो संस्कार 13 रोज वाले नहीं होंगे वो पृथ्वी लोक को नहीं छोड़ पाएगा। और जब वो संस्कार हो जाता है तो अपने नॉर्मल में बुद्धि लोक को छोड़ता है, तो सीधे धर्म पुराण वगैरह पढ़ा जाता है मृत्यु के बाद, तो वो सब उसको होगा। तो मृत्यु का भय नहीं करना चाहिए। मृत्यु शरीर, जीव कभी मर ही नहीं सकता, नैनम हंति न हन्यते, वो तो सदा विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी। शरीर और शरीर को कोई मरने से बचा नहीं सकता। अंतवंती में देहा नित्यस्योक्ता शरीर, जो शरीरी है, शरीर में निवास करने वाला जीवात्मा है, वो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीर, शरीरी यानी शरीर में निवास करने वाले जीवात्मा के ये शरीर, ये वक्त, ये आवरण अनित्य और विनाशी है। उनके विनाश का कभी मोह और दुख नहीं कर जानना चाहिए कि नहीं। तो हम शरीर तो मरण धर्म है, लेकिन उन लोग शरीर से ही पहचान, ये हिंदू देवी है, ये सानू है, सुबह है, ये है। बात सही भी है, क्योंकि सारे कार्यकार तो शरीर के माध्यम से ही हो। जीवात्मा भी अपने को शरीर के माध्यम से प्रकट करता है और शरीर के माध्यम से ही सारे कार्य भी करता है। भगवान भी जब आते हैं तो रामकिरण के रूप में शरीर ही धारण करते हैं, तभी हम कहते हैं कि राम जी ने ये किया किरण। अब जो परमात्मा अव्यक्त रूप से सर्वव्यापी चैतन्य है, सब जगह काम कर रहा है, उसको हम नहीं महसूस करते, जबकि सदा सर्वदा अव्यक्त रूप से वो काम कर रहा है। लेकिन जब शरीर धारण कर लेता है, हमारे इंद्रिय गोचर हो जाता है, तो हरे राम जी हैं, हरे कृष्ण जी हैं, हरे शंकर जी, दुर्गा जी हैं। तो शरीरधारी के भी पहचानता है, ये भी ईश्वर का विधान है।